हाँ बेटा, देखिए, जैसे कि आप लोगों ने पॉलिनोमियल चैप्टर का एक्सरसाइज 2.1 हम लोगों ने फिनिश कर लिया था। अब हम लोग 2.2 की तरफ मूव कर रहे हैं, लेकिन 2.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिसको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे जीरोज क्या होता है, तो सबसे पहली बात कि जीरोज क्या होता है इसको समझने के लिए हम लोग एक्सरसाइज फर्स्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि जीरोज वह नंबर है जो किसी पॉलिनोमियल को सेटिस्फाई करता है। मीनिंग ऑफ सेटिस्फाइड क्या है, तो अगर उस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल क्वांटिटी है, अगर उसके प्लेस पर कोई नंबर रखा जाए, अगर वह नंबर उस पूरे पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उसकी वैल्यू को जीरो कर दे, वह नंबर उस पॉलिनोमियल का जीरो है। अब क्वेश्चन ये रह जाता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में कितने जीरोस हो सकते हैं। तो देखिए, पॉलिनोमियल कई टाइप के होते हैं, जैसे लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, डिग्री 4, डिग्री 5, डिग्री 6, इनफाइनाइट टाइप के पॉलिनोमियल हो सकते हैं। तो जिस पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उतनी ही उसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे। अगर क्वाड्रेटिक है तो 2 होंगे, लीनियर है तो 1 होगा, क्यूबिक है तो 3 होंगे, डिग्री 4 में होगा तो 4 हो गए। इस तरीके से नंबर ऑफ जीरोस की संख्या उस पॉलिनोमियल की डिग्री पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पे जो 10th क्लास में पॉलिनोमियल दी गई है वो क्वाड्रेटिक है, इसलिए उसके 2 जीरोज होते हैं जिसको अल्फा और बीटा से डिनोट करते हैं। मतलब उसमें वेरिएबल की जो वैल्यू आती है उसी को अल्फा और बीटा हम लोग कहते हैं। रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोएफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल अगर मान लीजिए कि ये दे रखी है x² + bx + c, इसमें a b c को हम लोग क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट कहते हैं। और इसमें एक कंडीशन होती है जहाँ पे ये शुड नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो ये कोएफिशिएंट्स हैं और अल्फा बीटा को जीरोस करते हैं। यहाँ पे 2 रिलेशन है। पहला रिलेशन है अल्फा प्लस बीटा, जिसको सम ऑफ जीरोस करते हैं, जो -b/a के इक्वल होता है। b क्या है, तो कोएफिशिएंट ऑफ x है, तो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x² a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। c क्या है, तो कांस्टेंट, और a क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x। ये हो गया। एक और कॉन्सेप्ट है जो उसका दूसरा क्वेश्चन जिसके बिहाफ पे है, वो है फॉर्मेशन ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। जबकि एनसीईआरटी बुक में सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन दे रखा है कि अगर सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया गया हो, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी गई हो, तो हम लोग पॉलिनोमियल कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे बनाने के लिए ये एक फार्मूला दिया गया है, पी ऑफ x इक्वल टू k इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, जहाँ पे k कांस्टेंट है। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू जो होगी यहाँ पर रख देंगे, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर रख देंगे, और इसको सिंप्लीफाई करें। अगर अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा नहीं दिया गया है तो हम क्या करेंगे, अगर अल्फा बीटा अलग अलग दे रखा है तो अल्फा के प्लस पे अल्फा, बीटा के प्लस पे बीटा, अल्फा के प्लस पे अल्फा, बीटा के प्लस पे बीटा रख करके इसको सिंप्लीफाई करेंगे, आंसर मिल जाएगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में एक क्वेश्चन आता होगा कि के क्यों लगा है। तो देखिए, के यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेम पॉलिनोमियल के कोएफिशिएंट्स को चेंज करके इनफाइनाइट तरीके से हम पॉलिनोमियल बना सकते हैं। एग्जांपल जैसे देखिए, अगर मैं लिखूं x² + 2x + 5, 2x² + 4x + 10, 3x² + 6x + 15, तो ये तीनों पॉलिनोमियल एक है, सेम ही पॉलिनोमियल है, लेकिन सिर्फ कोएफिशिएंट चेंज हुआ है। अगर इसमें से 1 कॉमन निकाल दें तो x² + 2x + 5 बन जाएगा। इसमें से 2 कॉमन निकाल दें तो x² + 2x + 5 बन जाएगा। और अगर 3 निकाल देता हूँ तो x² + 2x + 5 बन जाएगा। तब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर है वो सारे पॉलिनोमियल सेम है, और यहाँ पे जो 1 2 3 इस तरीके से इनफाइनाइट पॉलिनोमियल आप फॉर्म कर सकते हैं, वही हमारा के है। तो के की वैल्यू कोई भी इंटीजर या कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। इंटीजर के अलावा रेशनल, इरेशनल, या एक तरीके हम रियल नंबर बोलते हैं कि के क्या है यहाँ पे, तो कोई रियल नंबर है, कुछ भी के की वैल्यू हो सकती है, इसीलिए यहाँ पे के लगाना मस्ट है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस इतने ही कॉन्सेप्ट से आपके ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी।
एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इंस्ट्रक्शन है फाइंड द जीरोज ऑफ गिवन पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन zeros and its coefficients and the coefficients। ये भी हमें वेरीफाई करके बताना है, ठीक है। इसका फर्स्ट पार्ट दिया गया है, इसमें 6 पार्ट दिए गए हैं और 6 पार्ट का जो फर्स्ट 6 में से जो फर्स्ट पार्ट है फर्स्ट पार्ट दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1। तो सबसे पहले चीज इसका तो हम क्या फाइंड करना है, जीरो फाइंड करना है। तो जीरो फाइंड करने के लिए इसका फैक्टर कर देते हैं। क्या हो जाएगा, मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है, 1 8 जाए 8 और 8 को ऐसे में दो भाग में दो पार्ट में ब्रेक करना है, जिसको प्लस या माइनस करने पर 2 आ जाए और इंटू करने पर माइनस का 8 आ जाए। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 1। देखिए 4 माइनस 2 हो जाएगा, 4 इंटू माइनस 2 ये माइनस का 8 बन जाएगा। अब इस ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करना है 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस 1। फर्स्ट 2 में से कॉमन निकालना है तो x कॉमन है x माइनस 4 और लास्ट के 2 टर्म में से 2 कॉमन है x माइनस 4। अब आप x माइनस 4 को कॉमन कर सकते हैं और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा x प्लस 2। ये हमने इस पॉलिनोमियल का फैक्टर कर दिया। इसके जीरोज फाइंड करने के लिए फॉर जीरोज इसको इक्वेट कर देंगे जीरो के, x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। Therefore x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। देखिए जब किसी भी दो नंबर का अगर प्रोडक्ट 0 है तो उन दोनों नंबर में से किसी एक नंबर का 0 होना मस्ट है। अगर दोनों में से कोई भी 0 नहीं है तो 0 कभी नहीं हो सकता है प्रोडक्ट। Therefore x इक्वल टू 4 और x इक्वल टू 2 को उधर जाएंगे तो माइनस का 2 बन जाएगा। हेंस यहाँ पे अल्फा यानी कि जीरोज, यही जीरोज है, जीरोज और अल्फा इक्वल टू 4 एंड बीटा इक्वल टू माइनस का 2। अब यहाँ पे कंफ्यूज ये नहीं होना है कि इसमें से ये अल्फा है या ये अल्फा है। आप दोनों में से किसी भी नंबर पर अल्फा और किसी कोई बीटा लिख सकते हैं। अब इसका वेरीफाई कराना है रिलेशनशिप। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल से हम लोग ए बी सी निकालेंगे। अगर इसका कंपेयर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कर दिया जाए तो ये इक्वल टू 1 है। मीन्स एक्स स्क्वायर का इंटू ए में है तो यहाँ एक्स स्क्वायर का इंटू कुछ नहीं है तो 1 में, इसलिए ए की वैल्यू 1 है। बी इक्वल टू यहाँ प्लस है बट यहाँ माइनस है तो यहाँ पे हम बी इक्वल टू माइनस का 2 लेंगे और सी इक्वल टू माइनस 1, ये मिलेगा। अब सिंस अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि सम ऑफ जीरो यानी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। अल्फा आया है अपना 4 और बीटा आया है माइनस का 2 इक्वल टू माइनस बी के प्लेस पे माइनस 2 और ए के प्लेस पे 1। 4 प्लस माइनस 2 यानी कि 4 माइनस 2 इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2/1 यानी 2, या 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 हो जाएगा 2 इक्वल टू 2। ये देखिए वेरीफाई हो गया। अगर जीरोज की वैल्यू गलत हो या आपने अल्फा बी ए बी सी की वैल्यू अगर गलत इक्वेट करी हो तो ये वेरीफाई नहीं हो सकती। इसी तरह से सेकेंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। अल्फा हमारा 4 है और बीटा माइनस 2। सी यहाँ पर देख सकते हैं कि -8 है और ये 1 है तो 4 इंटू -2 -8 -8/1 -8।
ये भी वेरीफाई होगा, हैंस वेरीफाई। तो आपको क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पे जाकर एंड करना है, तो जाकर के कंप्लीट क्वेश्चन आपका सॉल्व होगा। अदरवाइज आपने यहीं पे छोड़ दिया तो मात्र आपने हाफ क्वेश्चन ही किया है, इसलिए हमें पूरा क्वेश्चन यहाँ तक करके देना है, क्योंकि ऑलरेडी उसमें लिखा हुआ है एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड इट्स क्वेश्चन। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट दिया गया है 4x² माइनस 4x प्लस 1 बी, 4x² माइनस 4x प्लस 1। और सेम वही चीज़ यहाँ फाइंड करनी है, मीन्स इसका जीरो फाइंड करना है, फिर उसके बाद रिलेशनशिप वेरीफाई करानी है। इसका फैक्टर 4 × 1 4, 4 को हमें ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, 2 पार्ट में डिवाइड करना है, ब्रेक करना है, जिसका सम 4 आए और इंटू भी 4 आए। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 4x² माइनस 2 + 2, 2 + 2 4, 2 × 2 ऑल्सो इसके और इसके इंटू के इक्वल आ जाएगा, इंटू में x + 1, 4x², इसको ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा -2x प्लस 1। फर्स्ट 2 में से कॉमन 2x दिख रहा है, यहाँ बचेगा 2x - 1, और इन दोनों में कुछ भी यदि कॉमन नहीं दिख रहा है तो कॉमन 1 है, और ये भी हो जाएगा 2x - 1। अगेन 2x - 1 कॉमन दिख रहा है, तो 2x - 1 दूसरे ब्रैकेट में भी बच जाएगा 2x - 1। इसमें से ये कॉमन निकल गया तो 2x बचा, और इसमें से ये कॉमन निकल गया तो -1 निकल गया। ये फैक्टर हो गया। Therefore for zeros 2x - 1 × 2x - 1 = 0। Therefore 2x - 1 = 0 or 2x - 1 = 0। Therefore 2x = 1 or 2x = 1। Hence x = 1/2 और x = यहाँ भी 1/2 मिल जाएगा। Therefore zeros और अल्फा = 1/2 एंड बीटा = 1/2, मीन्स इसमें दोनों ही जीरोज सेम है, इक्वल है, 1/2 1/2। अब यहाँ से ABC फाइंड करें, ax² प्लस bx प्लस c से कंपेयर करें, तो a = 1, b = -4 एंड c = 1, ये मिल जाएगा। सिंस अल्फा प्लस बीटा = -b/a एंड अल्फा × बीटा = c/a, अल्फा 1/2, बीटा ऑल्सो 1/2, माइनस b = -4 अपॉन में a = 1 मिनट, a = 4 है बेटा, a = 4 है, तो ये हो जाएगा a = 4। 1/2 2 एलसीएम, 1 + 1 माइनस इंटू माइनस प्लस 4/4, ये भी हो जाएगा 2/2 = 4/4, ये बन गया 1, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 = 1, ये वेरीफाई हो गया। ठीक है, और इसी तरह से अल्फा × बीटा यहाँ दे रखा है, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1/2, c 1 है और ये जो है 4 है, तो ये हो जाएगा 1/2 × 1/2, 1/4 = 1/4। हैंस वेरीफाई, यहाँ भी दोनों रिलेशनशिप को यहाँ पे वेरीफाई कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3।
6x² माइनस 3 माइनस 7x, 6x² माइनस 3 माइनस 7x। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को ये देखना है कि यहाँ पे 6x² माइनस 3 माइनस 7, क्या इसका अरेंजमेंट ठीक है? नहीं है। यहाँ पे x² की टर्म पहले, मिडिल में x वाली टर्म चाहिए, लास्ट में कांस्टेंट चाहिए, तो इसको पहले हम अरेंज करेंगे। तो ये आपका हो जाएगा 6x² माइनस 7x माइनस 3, साइन के साथ में लेकर आना है। और इसका फैक्टर 6 × 3 18, हमें 7 को 2 पार्ट में ब्रेक करना है। तो ये हो जाएगा 6x² माइनस 9 माइनस 2, 7 की जगह पर मैंने 9 माइनस 2 लिख दिया, 9 में 7 के 2 गया 7, और 9 × माइनस 2 माइनस का 18 इंटू में x माइनस 3। इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 6x² माइनस 9x माइनस इंटू माइनस प्लस 2x माइनस 3 हो जाएगा। फर्स्ट 2 में कॉमन 6x² माइनस 9x, तो 6 और 9 में 3 कॉमन है, x और x में x कॉमन मिल जाएगा, तो 2x माइनस का 3 प्लस इन दोनों में कॉमन 1, तो 2x माइनस 3, या 2x माइनस 3 2x माइनस 3 कॉमन मिल जाएगा, तो 2x माइनस 3 कॉमन 3x प्लस 1 ये यहाँ मिल जाएगा। और जीरोज 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और 2x इक्वल टू 3 हो जाएगा, या x इक्वल टू 3/2, और इधर से और 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x इक्वल टू माइनस 1 या x इक्वल टू माइनस 1/3। अब ये दोनों हमें जीरोज मिल गए, देयरफॉर जीरोज आर अल्फा इक्वल टू 3/2 एंड बीटा इक्वल टू माइनस 1/3। अब यहाँ से ABC निकालें, ABC आपको यहाँ से कैलकुलेट करना है। अब ABC इक्वेट करना आ गया होगा आप लोगों को, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं हियर A इक्वल टू 6, B इक्वल टू -7 एंड C इक्वल टू -3, ये मिल जाएगा। सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -B/A, अल्फा 3/2, बीटा -1/3 इक्वल टू माइनस B की वैल्यू -7 और A की वैल्यू 6 है। 3 और 2 का एलसीएम 6 होगा, ये हो जाएगा 9 माइनस 2 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 7/6, 9 माइनस 2 7/6 इक्वल टू 7/6, वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू C/A, अल्फा 3/2 बीटा -1/3 इक्वल टू C है -3 और ये 6, 3 से 3 कैंसिल, और ये 3 से 3 1 जा 3 2 जा, तो -1/2 इक्वल टू -1/2, हैंस ये क्वेश्चन क्लियर है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन देखिए। इसका फोर्थ पार्ट है 4u² प्लस 8u। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें 2 ही टर्म दिख रहा है, मतलब इसमें जो कांस्टेंट वाली टर्म है वो 0 है, तो इसका मतलब इसमें मिडिल टर्म हम स्प्लिट नहीं कर सकते। आप इन दोनों में से कॉमन कर दीजिए, कॉमन दिख रहा है 4u, यहाँ बचेगा u प्लस में 2, फॉर जीरोज 4u इंटू u प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर 4u इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू 0, देयरफॉर u इक्वल टू 0/4, ये 0 हो जाएगा, और u इक्वल टू 2 को उधर बैठे तो माइनस है, देयरफॉर जीरोज हमें यहाँ पे मिल चुका है, जीरोज आर अल्फा इक्वल टू 0
एंड बीटा इक्वल टू माइनस का। अब यहाँ से आपको ए बी सी चाहिए, यहाँ पे सी कांस्टेंट वाली टर्म 0 है, मतलब ए इक्वल टू क्या है, हियर ए इक्वल टू 4, बी इक्वल टू 8 एंड सी इक्वल टू 0, ये दे रखा है। तो सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा 0, बीटा -2, माइनस बी की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू 3। 0 -2 इक्वल टू, इससे काट देंगे 2 तो -2। एंड दूसरा है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए, अल्फा 0, बीटा -2, सी ऑलरेडी 0 है अपॉन 4। 0 मल्टीप्लाइड बाई एनी नंबर ऑलवेज 0, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर 0। तो ये भी वेरीफाई हो गया, हैंस में। ठीक है बेटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर पार्ट। t² -15। अब इस क्वेश्चन में भी हम मल्टी टर्म स्प्लिट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें भी 2 ही टर्म दिख रहा है, लेकिन कौन सा टर्म नहीं है, तो एक्स वाली टर्म यानी कि मिडिल टर्म ही नहीं है। सी दे रखा है, ए दे रखा है, मतलब x² की टर्म है, कांस्टेंट टर्म है, और एक्स वाली टर्म नहीं है इसमें। तो इसमें भी हम लोग कोई आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं। इसको मैं लिख सकता हूँ t² माइनस √15 का स्क्वायर, किसी भी नंबर का जो रूट में हो स्क्वायर का एक रूट हट जाता है, ऐसा बन जाएगा। अब आप यहाँ पे एक आइडेंटिटी जानते हैं कि a² माइनस b² इक्वल टू होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये आइडेंटिटी होती है। इसी फॉर्मेट में है, ए के प्लेस पे t है, b के प्लेस पे √15 है, इसको लिख सकते हैं t प्लस √15 इंटू t माइनस √15 और 0 t प्लस √15 इंटू t माइनस √15 इक्वल टू 0, देयरफॉर t प्लस √15 इक्वल टू 0 और t माइनस √15 इक्वल टू 0। तो यहाँ से बताइए क्या मिलेगा, t इक्वल टू, देयरफॉर t इक्वल टू, इसको उधर भेज दें तो माइनस का √15 और t इक्वल टू, जब ये उधर जाएगा तब प्लस का √15। देयरफॉर जीरोज हमें यहाँ से मिल गया, जीरोज आर अल्फा इक्वल टू माइनस √15 एंड बीटा इक्वल टू प्लस √15, ये जीरोज हमें फाइंड आउट हुआ। अब यहाँ से ए बी सी चाहिए, तो ए इक्वल टू यहाँ पे दिख रहा है कि t² में 1 का 2 है तो 1 हो जाएगा, b मतलब t वाली टर्म नहीं है तो 0 हो जाएगा, और c माइनस का 15 हो जाएगा। Here a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0 एंड c इक्वल टू -15। सिंस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/, रखिए अल्फा माइनस का √15 प्लस बीटा √15 माइनस b इक्वल टू 0, a इक्वल टू 1, इससे ये कैंसिल होकर 0 हो गया, 0 डिवाइडेड बाई 1 0, ये वेरीफाई हो गया। एंड अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, अल्फा माइनस √15, बीटा √15, c -15 और a 1, √15 इंटू √15 15 बन जाएगा, माइनस लगा है इधर पहले, तो -15 डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 15, तो ये आपका वेरीफाई होगा, यानी क्वेश्चन नहीं जानेगा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और इसमें बचा हुआ है, लास्ट क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा।
चलिए इसका लास्ट पार्ट देखिए। लास्ट पार्ट है 3x² माइनस x माइनस 4। 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। अब यहाँ पे 3 4 जा 12 और यहाँ पे 1 है, तो 12 को ऐसे हमें दो पार्ट में डिवाइड करना है कि जिनका प्लस या माइनस 1 देता हो और इंटू जो है 12 माइनस का 12 देता हो। इसको आप लिख सकते हो 3x² माइनस 4 माइनस 3 इंटू में x माइनस 4। देखिए 4 माइनस 3 1 आ जाएगा, 4 इंटू माइनस 3 इसके इंटू के इक्वल आ जाएगा। इसको ब्रेक कर लें तो 3x² माइनस 4x माइनस इंटू माइनस प्लस 3x माइनस 4। फर्स्ट टू में से कॉमन ओनली x दिख रहा है क्योंकि 3 और 4 है, तो 3 4 में 1 कॉमन होता है, तो 1 लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं। ये बचेगा 3x माइनस 4 और इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन है तो 3x माइनस 4, या 3x माइनस 4 कॉमन निकाल दिया, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 1 आ जाएगा। ये इसका फैक्टर हो गया। और जीरोज 3x माइनस 4 इंटू x प्लस 1 इक्वल टू 0, देयरफॉर 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 और x प्लस 1 इक्वल टू 0। देयरफॉर 3x इक्वल टू 4 या x इक्वल टू 4/3 और यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 को उधर भेज दें तो -1। देयरफॉर जीरोज और यहाँ से अल्फा हमें मिल चुका है 4/3, अल्फा इक्वल टू 4/3 एंड बीटा इक्वल टू -1। या रिलेशनशिप यहाँ पे वेरीफाई कराना है तो यहाँ पे a इक्वल टू हियर a इक्वल टू 3, b इक्वल टू -1 एंड c इक्वल टू -4। सिंस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, देयरफॉर अल्फा 4/3 बीटा -1 माइनस b इक्वल टू -1 और a इक्वल टू 3। इसका एल्सियम में इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ले लेंगे, ये हो जाएगा 3 यानी कि 4 माइनस 3 इक्वल टू माइनस इंटू माइनस प्लस 1/3। 4 माइनस 3 1/3 हो जाएगा और राइट साइड ऑलरेडी 1/3 ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा, सिंस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है c/a, अल्फा 4/3 बीटा -1, c कितना है -4 और ये है 3, ठीक है। 4 इंटू -1 -4 अपान में 3 और राइट साइड ऑलरेडी हमारा -4/3 है, ये भी वेरीफाई हो गया, हैंड्स वेरीफाई, ठीक है बेटा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 6 पार्ट थे, 6 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मीन्स क्वेश्चन नंबर 2, उसको नेक्स्ट क्लास में। ओके।